परफेक्ट, अब तो तुम्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। एक चीज की कमी है, कोट कोट। बस कर दो यार तुम दोनों, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इसकी वलीमे में शिरकत के लिए नहीं। आजकल वलीमे में और जॉब की इंटरव्यू की तैयारी में ज्यादा फर्क नहीं रहा है। मैनेजमेंट पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। मैनेजमेंट पर इंप्रेशन मेरी नॉलेज और एक्सपर्टीज से पड़ना चाहिए, मेरे ब्रांडेड कपड़ों से नहीं। चाहे मैं शॉर्ट्स पहनूं या स्लीवलेस, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? अजीब बात है। ये कौन से सियारे की मखलूक है? इसे दुनियादारी कौन समझाएगा? आखिर मैं कब तक इसे गाइड करता रहूंगा? मुझे अपनी जिंदगी पे तो तवज्जो देनी है। कभी मुझ पर इतना बुरा वक्त भी नहीं आया कि मैं तुमसे गाइडेंस। हाँ आर्यन, उसकी बातों को छोड़ो, अभी इंटरव्यू पे फोकस करो। तुम्हें पता है ना बड़ी फर्म्स के कितने नखरे होते हैं, और इसीलिए अपने आप को रिलैक्स करो, अच्छी चीजें सोचो, हैप्पी थॉट्स। मरियम के बारे में सोचो। हाँ, मरीम के बारे में सोचो। सोच लिया? अब चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ, आ जाओ। मैं गाड़ी में जाऊंगा। और नहीं तो क्या, तुम इतना तैयार हो के बाइक पे जाओगे? आर्यन तो शुक्र करो मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ। चलो। आशिकों को देखा है लोकल बस में धक्के खाते हुए। चलो। मरियम, कहाँ रह गई थी? आज डॉक्टर जफर की सर्जरी थी और तुम उनकी डेमोन्स्ट्रेशन कभी मिस नहीं करती, और आज तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी थी। पता नहीं क्या हो गया मालूम, फील वेरी डिस्ट्रैक्टेड, कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा। पता है आर्यन का इंटरव्यू था, पता नहीं कैसा हुआ होगा। अच्छा ही हुआ होगा यार, आर्यन इज एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। उसके लिए इस तरह के इंटरव्यूज एक फॉर्मेलिटी हैं, और तुम इन सब में इतना क्यों उलझ रही हो? दिल उलझे बिना कहाँ रहता है जब कोई अपना किसी उलझन में हो। तुम्हें पता है मानव, ये सब जो आर्यन कर रहा है ना, तो सिर्फ मेरे लिए। और मुझे कभी कभी बहुत गिल्टी फील होता है कि वो ऐसा है ही नहीं जैसा वो कर रहा है। मेरी वजह से हर इम्तिहान से गुजर रहा है। He doesn't deserve this. मरियम, मोहब्बत कभी कभी आपके इम्तिहान लेती है, लेकिन तुम देखना, तुम्हारे लिए आर्यन इन सब इम्तिहानों से सुरखरू होके गुजरेगा। 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, वो कैसा है। मैंने उसे नहीं देखा, मैं नहीं मिली, मुझे नहीं पता वो किस हालत में है। और कभी कभी मेरा इतना दिल करता है कि मैं बस फोन उठाऊं, उसको फोन करूं, पर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ कि मेरी एक छोटी सी गलती उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मैं जानती हूँ मरियम, मुझे पता है कि शरी ने ये 3 शर्तें रखकर बहुत ज्यादती की है तुम लोगों के साथ, लेकिन फिर शायद कुदरत को यही मंजूर था। शायद इससे तुम्हारी और आर्यन की मोहब्बत और मजबूत हो जाए। और तुम देखना, ये सब लोग जो भी सोचते हैं ना आर्यन के बारे में, शेरी इंक्लूडेड, वो इन सब से ऑपोजिट साबित होगा। एक बात कहूं, मालूम, I think I really बस मैं चाहती हूँ कि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। That's it. सब सही होगा, इतनी क्यों फिक्र करती हो?
Okay, okay, sir. Okay. Mr. Arya, you may go now. हाँ शेरी, he just moved in. अभी अंदर बुलाया उसे। अभी सिर्फ उस पर नजर रखो। अभी देखो तो सही क्या बोलता है अंदर इंटरव्यू में। वैसे भी उसके पागलपन की रिपोर्ट तो तैयार करके रखी नहीं है मैंने, लेकिन अभी ऑफिस वालों को मेल नहीं करूँगा मैं, और वो मैं जब ही करूँगा जब मुझे लगेगा कि उसकी जॉब का कोई चांस है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि उसको नौकरी मिलेगी जी। जो उसका हाल है उस पर तो उसको कोई नौकरी नहीं देने वाला। ओके। मिली, तुझे लगता है उसका कोई चांस है जॉब का? नहीं, अगर तूने पागलपन की रिपोर्टें बनवा ली हैं तो फिर तो कोई चांस नहीं। आपकी डिग्री और ग्रेड्स तो बहुत आउटस्टैंडिंग मिस्टर आर्यन, लेकिन आप अभी तक जॉबलेस हैं। मैंने कभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया पहले, मुझे नौकरी नहीं करनी थी। वेरी स्ट्रेंज। तो फिर इतनी पढ़ाई और डिग्रीज की कोई खास वजह? देखिए, जिन्हें जॉब नहीं करना होती वो नॉर्मली बैचलर या मास्टर्स की डिग्री से भी मुतमिन होते हैं। ये फील्ड, आई मीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने अपने शौक से किया। अलबत्ता मुझे ऑटोमोबाइल्स का काफ़ी ज़्यादा शौक था पहले से, मगर मैंने अपनी डिग्री को कभी भी नौकरी हासिल करने का जरिया या मकसद नहीं बनाया। तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि आपने इन्हीं डिग्रीज को जरिया बना के हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया? ठीक हुई वजह है, मगर काफ़ी पर्सनल है, मैं शेयर नहीं कर सकूंगा। इसका मतलब है कि आपने अपनी किसी वक्ती मजबूरी के तहत इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया? जी, कुछ ऐसा ही है। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है जब आपकी वो वक्ती मजबूरी खत्म हो जाएगी तो आप इस जॉब को कंटिन्यू करेंगे? देखिए मिस्टर आर्या, हमें परमानेंट बेसिस पे अपनी कंपनी के लिए इंजीनियर चाहिए, ना कि टेम्पररी बेसिस पे। गारंटी तो कोई नहीं है मेरे पास, अलबत्ता अगर आप लोग मेरी ज़बान पर एतमाद कर सकते हैं तो कर लें कि ये जॉब मैं कंटिन्यू करूंगा। मिस्टर आर्यन, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आपको इंटरव्यू देने का भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने जॉब के लिए कभी पहले अप्लाई नहीं किया, मगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशन से आया था कि से मेरी फील्ड के मुतालिक सवाल पूछे जाएंगे, मेरी एक्सपर्टीज को प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाएगा किसी टास्क के जरिए। बाकी जो गारंटी आप लोग चाह रहे हैं वो तो कोई श्योरिटी बॉन्ड साइन करके भी ली जा सकती है।